नमस्कार, मैं हृदय कुमार पे चंपा आप सबका स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे बहुत सारे जो शिक्षक सक्षमता फेज 2 का फॉर्म भर रहे हैं, या वैसे भी शिक्षक जो सक्षमता फेज 1 भर चुके हैं और चाहते हैं फेज 2 में भर करके और वो अपना रिजल्ट रिफॉर्म करना, अधिक अंक अर्जित करना। तो जिनको समस्या हो रही है कि सक्षमता फॉर्म भरते समय दक्षता का एरर आ रहा है, इस बात को हम देखेंगे। साथ में एक बहुत सारे हमें टीचर कह रहे हैं कि सर डीपीई का ऑप्शन नहीं है, इन बातों पे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे मुख्य मुद्दा जो है वह दक्षता एरर, दक्षता नहीं ले रहा है। क्या कारण है? आपके नाम में, पिता के नाम में, माँ के नाम में, या जो दक्षता में कहीं कोई त्रुटि है तो क्या करें, कैसे उसका सुधार करें और कैसे हम उसको उसी डॉक्यूमेंट्स को सेव कर लें, इस वीडियो को हम देखेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सबसे अधिक आप शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त परेशान हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि क्या लिख रहा है। लिख रहा है कि योर दक्षता रिकॉर्ड इज नॉट मैच्ड, प्लीज रीचेक योर ईमेल, रोल नंबर एंड नेम। कह रहा है कि आपका दक्षता रिकॉर्ड जो है मैच नहीं कर रहा है, आप फिर उसको दोबारा चेक कीजिए, ईमेल चेक कीजिए, रोल नंबर चेक कीजिए और नेम चेक कीजिए। तो ये लिख रहा है, और ये किसके साथ लिख रहा है तो इसमें हम चर्चा करेंगे कि एक तो किसके साथ लिख रहा है, दूसरा कि क्या करें कि उसी डॉक्यूमेंट्स को हम सेव कर लें और फिर बाद में रिफॉर्म कर हो जाएगा, और डीपीई के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए, सबसे पहले जब ऐसे लिख रहा है तो ये उन्हीं शिक्षकों के साथ हो रहा है जो सक्षमता फेज 1 में क्या किए थे, अप्लाई किए थे, और लेकिन फाइनल सबमिट नहीं किए थे। सॉरी, सक्षमता फेज 1 में क्या किए थे कि वे फॉर्म को फिलअप कर लिए थे रजिस्ट्रेशन करके, लेकिन फाइनल सबमिट नहीं किए थे, पेमेंट नहीं किए थे, वे सिर्फ सेव करके रखे थे। तो जो भी सेव करके रखे हैं फेज 1 में, उनके साथ ही ये समस्या हो रही है। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर जो नाम में मिसमैच है फादर्स नेम में या अपने जो कैंडिडेट्स है जो शिक्षक के नाम में, तो उसको हम कैसे सुधार करें। एक हमारे छठू राउत जी हैं, वो है आपको मटेरिया से, उनके साथ भी एक समस्या थी। लेकिन आज मैं खुद अपना फॉर्म फिलअप किया हूं सक्षमता का। फेज 1 में मैं फिलअप नहीं किया था, संघ के साथ था, आज भी संघ के साथ हूं। लेकिन जो समस्याएं हैं वो दूसरी समस्या है, मजबूरी है फॉर्म फिलअप करना। आगे चलिए बात बता रहे हैं कि क्या करें। तो ये जो समस्या उन्हीं के साथ आ रही है, और क्यों आ रही है इसके पीछे चलिए रीजन जानते हैं क्यों आ रही है। क्योंकि पहले में जो था वो एलिमेंट्री टीचर इवैल्यूएशन वाला एक ऑप्शन था, दक्षता का ऑप्शन नहीं था फेज 1 में, और फेज 2 में दक्षता का ऑप्शन आ गया है। फेज 1 में दक्षता का ऑप्शन नहीं था, फेज 2 में दक्षता का ऑप्शन दे दिया है। तो जैसे ही दक्षता हम सेलेक्ट करते हैं तो ये हमारा लिख रहा है, तो ये उन्हीं का लिख रहा है जो फेज 1 में रजिस्ट्रेशन करने के बाद फॉर्म फिलअप कर चुके थे, सेव किए थे, फाइनल सबमिट नहीं किए थे। अगर जो नहीं भी किए हैं उनके साथ में दिक्कत हो रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं बता रहा हूं क्या करना होगा। आप जैसे ही दक्षता में इसको डाल रहे हैं तो नहीं ले रहा है, तो आप सीटेट में डालिए, सीटेट में, और सीटेट में डालिएगा तो ये सेव हो जाएगा। 110% बता रहा हूं, सीटेट में डालिएगा तो सेव हो जाएगा। और ये दिक्कत आपका नहीं है, ये दिक्कत डीओ साहब तक का नहीं है, ये दिक्कत इस साइट का है, bscbsakshamta.com साइट का है। और ये सॉफ्टवेयर जब अपडेट किया जाएगा, इतना बात याद रखिए कि तिथि बढ़ेगी, क्योंकि बहुत सारे शिक्षकों के साथ ये समस्या है, तो तिथि हर हाल में बढ़ना है। अब बात होना है कि जब सेव करके रखेंगे तो क्या आप पेमेंट करेंगे? नहीं करेंगे। बस जो आप जितना अपलोड कर लिए सब कुछ सेव करके रखिए, लेकिन आपको चूज क्या करना है, सीटेट। सीटेट चूज कीजिएगा दक्षता वाले, तो सेव हो जा रहा है। अब जैसे ही हमारा साइट सही होगा उसके बाद हम एडिट करके और यहाँ पे सीटेट के जगह पर फिर हम क्या करेंगे, दक्षता कर लेंगे, दक्षता कर लेंगे। अब बात आ रही है कि जो लोग कहेंगे कि सर हमारे नाम में त्रुटि है, हमारे पिता के नाम में त्रुटि है, उसका क्या होगा। तो मैं आपको 110% गारंटी के साथ बता रहा हूं कि आज मैंने फॉर्म फिलअप किया है और टोटल मेरा नाम हृदय कुमार का नाम, मेरा डीओबी, मेरा आधार, मेरा टोटल डिटेल्स डाला गया है, मेरा मैट्रिक, इंटर, बीए, एमए और सभी डिटेल्स डीएलएड का डाला गया है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, मैं क्या कह रहा हूं, मैं जो सर्टिफिकेट अपलोड करने का जो ऑप्शन है उसमें मैं श्री भगवान राय, एक टीचर है श्री भगवान राय, उन्हीं का टोटल डॉक्यूमेंट्स में, उनका मैट्रिक का, उनका इंटर का, बीए का, उनका जो है इधर का उधर करके, डीएलएड का डीएलएड में, और आपको दक्षता का
डीएलएड में या डीएलएड का दक्षता में इतना गलत सलत करके मैं देखा हूं कि ले रहा है कि नहीं ले रहा है, और बिल्कुल सेव हो चुका है। सेव होने का कारण क्या था मेरा, क्योंकि मैं क्या किया था, आज तक फॉर्म फिलअप नहीं किया था, ठीक है, यानी सेव नहीं किया था। अब सोच रहे हैं आप लोग कि मैं क्या कह रहा हूं, यानी पूरा डिटेल्स मेरा, लेकिन जो फाइल पीडीएफ बना वो दूसरे नाम का, और सेव भी हो गया, ले भी लिया। मैं चाहता तो सबमिट भी कर सकता था, लेकिन चूंकि वेरिफिकेशन में सारा डॉक्यूमेंट्स तो गलत होता, तो ये क्यों ले लिया। तो जो लोग भ्रम में है और सोच रहे हैं कि मेरे नाम में एच छूट गया है, जैसे छठू जी हैं, चाहे बहुत सारे लोग हैं कि मेरे नाम में ये त्रुटि है, पिता के नाम में त्रुटि है, तो वो त्रुटि कोई कारण नहीं है, कारण दूसरा है। आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स डालिएगा वो अपलोड हो जाएगा, लेकिन उन्हीं का अपलोड होगा जो फेज 1 में फॉर्म अप्लाई नहीं किए थे, यानी सेव नहीं किए थे। जो सेव किए उनके साथ दिक्कत है, क्योंकि इसमें दक्षता का ऑप्शन आ चुका है, और उस समय एलिमेंट्री टीचर इवैल्यूएशन, चूंकि उस दक्षता का सर्टिफिकेट नंबर आपने ऑलरेडी पहले फेज 1 में दे दिया है, इसलिए इस तरह की बातें हो रही है। अब उपाय क्या है, उपाय मैंने कहा, उपाय यही है कि आप दक्षता का जो भी आप मटेरियल जो अपलोड कर रहे हैं, जो भी आप डॉक्यूमेंट्स, उसको अपलोड कीजिए, लेकिन सेव नहीं हो रहा है तो आप दक्षता के जगह पर सीटेट करके और सेव कर लीजिए। जैसे ही हमारा पोर्टल सही होगा तो उसको क्या करेंगे, एडिट करके सुधार कीजिएगा, उसके बाद सबमिट कीजिएगा, उसके बाद पेमेंट कीजिएगा। आइए एक और बात करते हैं, जो अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किए थे उनके साथ भी अगर समस्या है, तो मैं जहां तक कि जानता हूं कि उनके साथ समस्या नहीं होना चाहिए। अगर है तो आप एक काम कीजिए, और जितने लोगों के साथ हो रहा है वो भी एक काम करें, आप एक आवेदन लिखिए, और आवेदन लिखिए किनके नाम से, डीईओ के नाम से, और उसको फॉरवर्डिंग कराइए किन से, बीईओ से, और फिर इसको डीईओ के पास जमा कर दीजिए। क्यों, ताकि सारे डीईओ जो बिहार के हैं ये बीएसईबी और विभाग को बता सके कि मैक्सिमम टीचर के साथ ये दक्षता वाला दिक्कत हो रहा है, जिस पर हमारे वहां के जो इंजीनियर हैं वो बीएसईबी सक्षमता.com या साइट को, उसके सॉफ्टवेयर को सही कर सके और उनका दक्षता ले सकें। तो पूरी जो वीडियो का कंक्लूजन यही है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि अपडेट मिलता रहे, और सबसे अधिक आप इसे शेयर भी कीजिए ताकि आपके दोस्त जान लें। कंक्लूजन यही है कि अगर नहीं ले रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम क्या करेंगे, सीटेट को सेलेक्ट करके सेव कर लेंगे, और जैसे ही हमारा सॉफ्टवेयर अपडेट होगा उसको क्या करेंगे, फिर एडिट कर लेंगे। दूसरा चीज ये कि नाम में जो लोग कह रहे थे कि नाम में मिसमैच वगैरह, इस सबसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मैं खुद आज भरा हूं, और श्री भगवान राय का टोटल डॉक्यूमेंट्स और अपना टोटल इधर जो डॉक्यूमेंट्स उनका डाला हूं, और इंफॉर्मेशन टोटल अपना डाला था और सेव हो चुका था। सबसे पहले साइबर कैफे वाले जो एक हरिश्चंद्र जी है, उन्होंने कहा कि सर पहले डॉक्यूमेंट से देखते हैं कि क्या हो रहा है, बहुत सारे लोगों के साथ समस्या हो रही है, तो ये प्रैक्टिकल बता रहा हूं कि तो आपको डरने की बात नहीं है, कोई इसमें घबराने की बात नहीं है। आप इसको कीजिए, सीटेट करके सेव कर लीजिए, जैसे ही हमारा सिस्टम अपडेट होगा आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, दक्षता डाल लीजिएगा, लेकिन अभी तत्काल सीटेट करके उसको सेव कर लीजिए, बैक मत होइए। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सबसे अधिक अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक एक चीज बता दूं मैं, हाँ, डीपीई की बात, जो डीपीई की बात हो रही थी, तो डीपीई के लिए डीएलएड आप सेलेक्ट कर लीजिए। क्या सेलेक्ट कीजिएगा, डीएलएड सेलेक्ट कीजिएगा, उसमें डीपीई डालिए। तो ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन हमारे शिक्षकों के साथ तो समस्या है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।